रामपुर गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन वह किसान अपनी खेतों की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में एक गड्ढे से आवाज आती है। किसान बोलता है, अरे ये कैसी आवाज है? लगता है किसी कुत्ते का बच्चा है जो मुसीबत में है। मुझे इसे बचाना चाहिए, नहीं तो यह मर जाएगा। फिर वह किसान गड्ढे में झांक कर देखता है तो उसे एक कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। वह किसान उसे देखकर चौंक जाता है। उसका रंग नीला होता है। यह तो कुत्ते का बच्चा लगता है, लेकिन यह तो नीले रंग का है। इससे पहले मैंने तो कोई नीले रंग का कुत्ता नहीं देखा। इसे घर ले जाता हूँ, मेरी पत्नी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर वह किसान कुत्ते के बच्चे को गड्ढे से निकालता है और अपने घर की ओर चल देता है। वह किसान बोलता है, अरे सुनते हो, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी किसान की पत्नी आती है और कुत्ते के बच्चे को देखकर चौंक जाती है। उसकी पत्नी बोलती है, कितना प्यारा है और नीले रंग का है। अजी आपको कहाँ से मिला? क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? मुझे बचपन से ही कुत्ते के बच्चे के पालने का बहुत शौक है। किसान बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, इसे तुम रख सकती हो। किसान की पत्नी बोली, इसे कहाँ मिला? किसान बोला, मैं खेत की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक गड्ढे में पड़ा मिला। किसान की पत्नी उस कुत्ते के बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। वो कुत्ते का बच्चा और किसान की पत्नी एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और खेलता कूदता रहता है। वह कुत्ता पूरे गांव में फेमस हो गया था। जब भी वह गांव में घूमने निकलते तो पूरे गांव वाले उसे बस देखते ही रह जाते, क्योंकि गांव वालों ने पहले कभी नीले रंग का कुत्ता नहीं देखा था। एक गांव वाला बोलता है, अरे हरिया देख तो, ये उसी किसान का कुत्ता है। बोलता है, मैंने तो पहली बार ऐसे नीले रंग का कुत्ता देखा है। उनमें से गांव वाला बोलता है, कितना महंगा कुत्ता तो खरीदने की उनकी औकात है नहीं। ये कुत्ता कहाँ से मिला? भाई, इसे तो किसी से गड्ढे में पड़ा मिला था। एक नागरिक बोलता है, मुझे तो लगता है यह कोई जरूर जादुई कुत्ता है। एक गांव वाला बोलता है, बाजार में से क्या कीमत है? तो दूसरा बोलता है, अरे भैया तो नायाब है, इसकी तो बहुत कीमत होगी। भाई, हर अच्छी चीज पर तो हमारा अधिकार है, तो फिर देर किस बात की? रात को ही से किसान के घर से चुरा लेंगे। रात को जब किसान और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं कि लल्लन और हरिया उस कुत्ते के पिल्ले को बहलाने और फुसलाने लग जाते हैं। जैसे ही कुत्ते उनके पास पहुंचता है, वह झट से बोरी में डाल करके उनको वहां से ले जाता है। वहां से भाग जाते हैं और भाग कर अपने घर आ जाते हैं। हरिया भाई, एक काम तो हो गया, बस जाकर के से इसे बाजार में बेच आते हैं। शुभ काम में देरी किस बात की, हम कल सुबह होते ही इसे किसी बाजार में बेच आएंगे। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, दोनों कुत्ते के पिल्ले को बोरी में भर कर ले जाते हैं और बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसे एक सेठ मिलता है और उसे बोरी में से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। सेठ पूछता है, अरे भाई रुको रुको, इस बोरे में भर कर क्या ले जा रहे हो? एक चोर बोलता है, अरे भाई ये जादुई कुत्ता है, पूरी दुनिया में ऐसा एक ही कुत्ता है। सेठ बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। वहाँ नीले का कुत्ता देखकर चौंक जाता है। एक चोर बोलता है, तुम्हें इसके लिए 100 सोने की मुद्राएं देनी होगी। सेठ बोलता है, मुझे मंजूर है, यह लो। सेठ बोलता है, आज से ये कुत्ता मेरा हुआ। वहीं दूसरी ओर नीलू को ना पा करके किसान और उसकी पत्नी परेशान हो जाते हैं। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नीलू तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? ये पत्नी किसान को बोलती है कि आप कहीं से भी नीलू को ढूंढ कर ले आए, तक आप उसे वापस नहीं लाएंगे मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी। किसान फिर नीलू कुत्ते को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। किसान सारे गांव में उस नीलू कुत्ते के बारे में जानकारी लेता है। एक गांव वाला बोलता है, अरे भाई, मैंने तुम्हारे कुत्ते को देखा था, वो लल्लन और हरिया दोनों बोरे में भर उसे कहीं ले जा रहे थे। वो जरूर ही तुम्हारा कुत्ता होगा। फिर किसान भागता हुआ लल्लन के घर जाता है। बोलता है, अरे लल्लन, मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम ही हो जो मेरे नीले कुत्ते को चुराया है। तो मैं मुखिया से कहकर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। दोनों चोर सकपका जाते हैं और बोलते हैं, अरे इससे कैसे पता चल गया? बोलता है,
किसी ने हमें चुराते हुए देख लिया होगा। बोलता है, मुझे अभी कभी मेरा कुत्ता वापस करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। एक चोर बोलता है, भाई तुम्हारे कुत्ते को तो हमने 100 मुद्रा में बेच दिया, चाहो तो सारी मुद्राएं रख दो और हमें छोड़ दो। किसान बोलता है, नहीं नहीं, मुझे मेरा कुत्ता ही चाहिए। नहीं नहीं, कल तक मेरा कुत्ता वापस दो और उस व्यापारी को ढूंढो और जाओ, तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर किसान वहां से चला जाता है। चोर बोलता है, अरे मर गए रे, ये तो थानेदार की धमकी देकर गया है, अब क्या करें। भाई मुझे जेल नहीं जाना, कुछ करो ना। क्या होगा? तो ललन बोलता है, चलो उस व्यापारी को ढूंढते हैं, सारे पैसे लौटाकर उस कुत्ते को वापस ले लेंगे। वे दोनों सेठ की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन बहु ढूंढने पर भी वह सेठ उन लोगों को नहीं मिलता। भाई यहाँ तो सेठ का कोई नामो निशान नहीं है, न जाने वो कहाँ चला गया होगा। अब क्या करें, हमारे पास तो बस सुबह का ही वक्त है। कुत्ता सामने आता है तो ललन बोलता है, अरे भाई देख, ये तो बिल्कुल किसान के कुत्ते जैसा दिख रहा है। अब बोलता है, तुम्हारे आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? तो किसान का कुत्ता नीले रंग का था, ये तो भूरे रंग का है। क्या तुम नीले और भूरे रंग में स्पष्ट पहचान नहीं होता? बोलता है, तो क्या हुआ, इसे हम जैसे नीले रंग में रंग देंगे, ये बिल्कुल नीलू जैसा ही दिखेगा। बात तो तुम सही कहते हो भाई, बस तो देर किस बात की। दोनों फिर उस कुत्ते को अपने घर ले जाते हैं और नीले रंग में डुबो डुबो कर उसको नीला कर देते हैं। भाई हरिया, ये तो बिल्कुल नीलू जैसे दिख रहा है। फिर अगले दिन किसान को कुत्ते को लेकर अपने घर चले जाते हैं। अरे भाई जल्दी आओ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, तुम्हारा नीलू वापस आ गया है, जल्दी आओ। इतना सुनते ही किसान और उनकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोलता है, ललन और हरिया, तुमने तो बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन वक्त रहते तुम लोगों ने यह गलती सुधार लिया कि मुझे तुमसे अब और कोई शिकायत नहीं है, सुनो जा सकते हो। और इतना कह करके वो दोनों चले गए और किसान और उसकी पत्नी सुखी से रहने लगे।